माननीय चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सचिव मैडम एलिस विज, अन्य उपस्थित महानुभाव, हमारे एमएलए श्री मैडम अत्री जी और मेरे यूनिवर्सिटी के साथीगण कुछ, और साथ में योग और मेडिटेशन सेंटर के शिक्षकगण और स्टूडेंट्स और ऑनलाइन से जुड़े हुए भी सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऑफ कोर्स वी आर पासिंग थ्रू ए रिलेटिवली बैड टाइम, जैसे कोरोना महामारी और पिछले दो जो फ्राइडे को जो हुआ, यानी पिछले सप्ताह में जो हुआ वो है। फिर भी अंदाजे बयान न कीजिए कोरोना की कामयाबी का, क्योंकि कोरोना के कहर तो शायद अनंत, निरंत और असीम है। दवा, दुआ, ध्यान और योग ये भारत की धरोहर है। शायद इन्हीं कोरोना महामारी का सामने करने की यही भारत की सराहत है। भाइयों और बहनों, अंदाज से न नापिए हमारे मुख्यमंत्री और श्री उपमंत्री श्री को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। भारत की की प्रथम और केवल द वन एंड ओनली फार्मेसी यूनिवर्सिटी की कल्पना शायद की थी, लेकिन इनको कार्यान्वित करने का श्रेय आपका है। और इस महामारी में न केवल हम दया लाएं और दवा ला सके, और तो और ऐसी विषम परिस्थिति में जब पूरा संसार दूसरी लहर से कांप रहा था, आपने द फर्स्ट एंड ओनली फार्मेसी यूनिवर्सिटी को में विश्वास रखा और आह्वान दिया कि ध्यान और योग को घर घर पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री जी, यूँ तो 2008 में एक्ट बना, लेकिन शुरुआत 2015 में हुई इस यूनिवर्सिटी की, और मुझे गर्व है कि हम कुछ कर पाए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में और विशेषकर कोविड महामारी में। वैसे जैसा मैंने पिछली बार बताया था सर आपको कि हमने औषधि भी तैयार की है, थोड़ा रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी हैं, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी परीक्षण इसमें जारी हैं। हो सकता है हम कुछ ही एक आध दो हफ्ते में इसका भी रिजल्ट हम आपको दे सकें। वैसे तो योग सेंटर की हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में पहले भी था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कश्तियाँ जिद पर हों तो तूफान भी हार जाते हैं। जब कश्तियाँ जिद पर हो तो तूफान भी हार जाते हैं। आपके आह्वान पर और सिसोदिया जी के मार्गदर्शन पर और हमको जो हिम्मत देते रहे, और साथ में अमरीश जी और कमलेश जी की मेहनत, इनके 30 कर्मठ योग शिक्षकों, डॉक्टर शुक्ला दी रजिस्ट्रार, शिल्पा जी और सचिव, निर्देशक फ्रॉम टीटी, सबकी एक साथ सपोर्ट से आज इन विषम परिस्थितियों में भी कुछ महीनों में, क्योंकि एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, हम आज दूसरे फेज में, यानी कि दिल्ली को हम दे पा रहे हैं। 400 से ऊपर योग शिक्षक तैयार हैं, और जो अलग अलग जगह जाएंगे, और अलग अलग टारगेट 20,000 का है शुरू में और बढ़ेगा। तो ये हो रहा है। तो अंदाज भाई और बहनों, अंदाज से ना नापिए शिक्षकों के हुनर का और इनकी शक्ति का। कहते हैं कि कोई कागज रद्दी बन जाता है तो कोई गीता बन जाता है अगर ये शिक्षक हों। यही अंदाज है शिक्षक का। यह लिखता है पत्थर का नसीब, जो कोई पत्थर ठोकर खाता है तो कोई पत्थर भगवान बन जाता है। यूँ तो योग कई जगह सिखाई जाती है, परंतु हमारे यहाँ योग की विज्ञान से जोड़ा गया है, हेल्थ साइंस से कनेक्ट किया गया है, और उसमें हम योग इंस्ट्रक्टर को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल भी दी गई, जिससे जब वो फील्ड में जाएं तो सही कर सकें और जनता को संतोषजनक परिणाम दे सकें। और इसके अलावा पहले फेज में ही 400 से ऊपर तैयार हैं और आगे बढ़ेंगे, और इनकी मॉनिटरिंग 30 कोऑर्डिनेटर्स द्वारा होगी, और न केवल यूनिवर्सिटी के इवन सेंट्रल टीम भी मॉनिटर करेगी। सर, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपने शुरुआत की है, उसके और ये भी एक बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे।
दूसरी बात, लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा। कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलुश्च साधु विपरीतम एतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कई बार हम डिबेट में पड़ जाते हैं प्रोफेसर्स, लेकिन हमारा कहते हैं कि स्कूल मटेरियल रॉ मटेरियल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन हम यूनिवर्सिटी जब अगर स्कूल्स ही एकदम उभर के आएंगे इस सब प्रोग्राम से, तो नेचुरली यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी उतना ही ऊपर जाएगा। दूसरी बात जो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में ही हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा डीबीटी द्वारा बायो इंक्यूबेटर सेंटर, DKDF जो TT का मोटिव है, उसके द्वारा दिल्ली नॉलेज कंसोर्शियम और फाउंडेशन में प्रिसीजन मेडिकल सेंटर और DSIR DST के द्वारा सेंटर फॉर एडवांस फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 3 के संबंध से मेरा एक सपना है, नॉट ओनली मेरा सपना, सभी यूनिवर्सिटी वालों का सपना है, आपका साथ है, कि जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो सीधा एम्स देखा जाता है, एम्स दिल्ली। मेरी ये कल्पना है कि कुछ वर्षों में, मे बी इवन 5 years फ्रॉम नाउ, कोई भी पब्लिक रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोथेरेपी या फार्मेसी की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल्ली की दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को ही देखा जाएगा, ऐसी मेरी कल्पना है। अंदाज से ना नापिए हमारे डिप्सरू परिवार के, जिनके साथ हैं हमारे केजरीवाल जी और सिसोदिया जी। कहते हैं ना कि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।